चुनावी स्टंट है। आपको मैं याद दिला दूं कि 2019 में भी जब लोकसभा का चुनाव था तो रेलवे में लगभग 1,40,000 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी। ये चुनावी भाषा, ये जो है नौकरी है, चुनावी वादा है, लेकिन हम आशा करेंगे कि कम से कम इस मार्फत भी 10 लाख युवाओं का कल्याण हो जाए। बीपीएससी 67वीं आया, क्वेश्चन आउट हुआ, जांच चल रहा है, 36-37 दिन जांच का हो गया, अभी तक गुनाहगार नहीं पकड़ा गया। आरसीपी सिंह का इनडायरेक्टली तंज है नीतीश कुमार पर कि आप क्या कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के किसी भी काम से देखने से ये नहीं लग रहा है कि वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरियां देंगे तब ना पहले शेयर बटाएगा, उसमें नौकरी तो पैदा ही नहीं कर रहे हैं। आपका कितना पद खाली है? ये तो 10 लाख का बात की है मिशन मोड पर। आप कब लाएंगे कि मिशन मोड में हम 19 लाख यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे? बेरोजगारी के चलते ही बिहार में क्राइम बढ़ा है, बिहार में पलायन बढ़ा है, बिहार में गरीबी बढ़ा है, शराब का गोरख धंधा बढ़ा है, शराब का गोरख धंधा बढ़ा हुआ है। सब कुछ जो है उसके जड़ में बेरोजगारी ही है। यहाँ पर 75 साल के बुढ़े जो हैं वो अपने कैरियर के लिए पागल हैं। अभी युवाओं का कौन पूछता है? यहाँ पर यहाँ नीतीश कुमार जो हैं जो वो अपने कैरियर को लेकर पागल हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास। नीतीश कुमार जो हैं वो हज यात्रा पर जाने वालों को संबोधित कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और 14 अफसर को मक्का भेज रहे हैं कि इनको दिक्कत ना हो। और उसी समय आरसीपी सिंह हरिद्वार में कभी गंगा जी में खड़ा होकर सूर्य को पानी दे रहे हैं। बाबा संत महंत इन लोगों के पास जाकर पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवा कपड़ा पहन रहे हैं और पूरा अपना जो है वेशभूषा जो है कहे तो अपना आत्मा का भाजपाईकरण कर रहे हैं। अभी से कुछ देर पहले पीएमओ के अगर आप ट्वीट पर जाएंगे तो वहां पर एक नया ट्वीट आया है जिसमें इस बात की घोषणा की गई है कि 10 लाख सरकारी नौकरियों की रिक्ति बहुत जल्द आने वाली है। पहले आपको वो ट्वीट हम दिखा देते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। पीएम नरेंद्र मोदी रिव्यूड द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड इंस्ट्रक्टेड that recruitment of 10 lakh people be done by government in mission mode in the next 1.5 year। मतलब अगले 1.5 सालों में एकदम एक मिशन के तहत 10 लाख सरकारी पदों पर रिक्तियां देना है। मानव संसाधन से जुड़े वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो विभाग होते हैं सरकारी, वहां पर 10 लाख के आसपास नौकरियां दी जाएंगी। ये नरेंद्र मोदी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है पीएमओ का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, वहां पर इस बात की घोषणा की गई है। मतलब अगले 1.5 सालों में इस देश के 10 लाख बेरोजगार युवा जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं कि चाहे वो किसी भी राज्य से हो, उन्हें एक अच्छा ऑफर मिलने जा रहा है, एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक मौका उनको मिलने जा रहा है कि वो शायद सरकारी विभाग के कर्मचारी बन सकेंगे। अब देखिए ये तो भारत सरकार की घोषणा हुई, लेकिन अब इसमें जो राजनीतिकरण है वो इस पर हम चर्चा करेंगे और बिहार को उससे हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। आरसीपी सिंह राज्यसभा का पत्ता काट दिया गया, नरेंद्र मोदी के बहुत वफादार हैं, नीतीश कुमार के आप कह सकते हैं अभी खांटी दुश्मन बन चुके हैं। हालांकि बोले नहीं, लेकिन अब ये बात पब्लिक फोरम में है कि एकदम खांटी दुश्मनी चल रहा है आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच। राज्यसभा का टिकट काटा गया, उनकी जगह खीरू महतो को भेज दिया गया, उसके बाद उनका सरकारी बंगला पटना में छीन लिया गया। मतलब स्टेटस जो है उनका उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। अब किस समय का कोई खार है, कोई दुश्मनी है, ये हमें नहीं पता। लेकिन वही आरसीपी सिंह मंदिर मठ घूम रहे हैं, तमाम धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं और अभी जैसे ही पीएमओ के द्वारा इस ट्वीट के माध्यम से घोषणा किया गया, उसके तुरंत बाद वो अपने ट्विटर अकाउंट पर इसके एवज में प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। अब पहले जरा सा आप आरसीपी सिंह को सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं आरसीपी सिंह, फिर हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अगले 1 से 1.5 वर्षों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय लिया गया है। इस पर कार्रवाई भी चल रही है। प्रधानमंत्री की यह सोच और ये कदम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और साथ ही देश के युवाओं से अनुरोध करता हूं कि इस कदम को सराहते हुए अपनी सेवा को देने के लिए अभी से लग जाए। सबको बहुत बहुत युवाओं को बधाई। तो 10 लाख रोजगारों पर काफी खुश हैं आरसीपी सिंह और भले ही इन्होंने सवाल नहीं उठाया,
लेकिन इनके लहजे से ये बात हम समझ सकते हैं कि जिस समय बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा थे, 2020 की हम बात कर रहे हैं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष यही थे आरसीपी सिंह, और 19 लाख रोजगार की बिहार में बात कही गई थी। तो बिहार सरकार के लिए वो 19 लाख रोजगार कहाँ है भाई? रोजगार छोड़िए, जो 500-600 वैकेंसी आता है उसका पेपर लीक हो जाता है। तो कई तरह के सवाल उठाए गए हैं आरसीपी सिंह के द्वारा, और इसको अब राजनीतिकरण जो है वो हम करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा ही राजनीतिक है। वैकेंसी एक तरफ और आरसीपी सिंह का किस तरह प्रशंसा करना, और दूसरी तरफ आपका जब टिकट कटा तो आप कह रहे थे कि हम पार्टी के मतलब जेडीयू के एक भरोसेमंद और ईमानदार कार्यकर्ता बनकर रहेंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, और दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ आदेश पुरी है, क्योंकि एडुकेशन बीट देखते हैं, रोजगार बीट देखते हैं, अभ्यर्थियों की आवाज बनते हैं। तो सबसे पहले आदेश जी, 10 लाख रोजगार पर क्या कहें? तो अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, लेकिन ये चुनावी खबर है, चुनावी स्टंट है। आपको मैं याद दिला दूं कि 2019 में भी जब लोकसभा का चुनाव था तो रेलवे में लगभग 1,40,000 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी। आज तक चल रही है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और अभी एनटीपीसी का सीबीटी 2 चल रहा है और ग्रुप डी का अभी पीटी तक नहीं हुआ है। जो 1,04,000 पद पर बहाली होनी है, मार्च 2019 में फॉर्म फिलअप किया गया, उसका आज तक पहला पीटी एग्जाम तक नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इसे भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, 1.5 लाख इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो 8.5 लाख वो हुआ। घोषणा हुआ है मिशन मोड में। अब आशा करेंगे कि 1.5 साल में हो जाए तो बड़ा कल्याण होगा, 10 लाख कम से कम युवाओं का। हाँ, ये चुनावी भाषा, ये जो है नौकरी है, चुनावी वादा है, लेकिन हम आशा करेंगे कि कम से कम इस मार्फत भी 10 लाख युवाओं का कल्याण हो जाए। वैसे मुझे आशा नहीं है कि 2024 से पहले ये हो पाएगा, पहला बात। दूसरा बात जो है कि आरसीपी सिंह का जो आप बयान आया है, तो आरसीपी सिंह को ये इन्होंने प्रधानमंत्री का तारीफ किया, अच्छी बात है, चलिए ठीक है। लेकिन इन्हें बिहार से चूँकि जाते हैं, जदयू से ये मंत्री हैं, अभी तो मंत्री हैं ही, इन्हें ये भी पूछना चाहिए कि आखिर बिहार में 19 लाख रोजगार का क्या हुआ। जो 2020 में दावा किया गया था कि हम 5 साल में 19 लाख रोजगार देंगे, लगभग 1.25 साल बीत गया, 1.25 साल बीत गया, लेकिन अभी तक क्या हुआ है? अभी तक आप देख लें तो सबसे पहला तो मुद्दा है बीपीएससी, 67वीं आया, क्वेश्चन आउट हुआ, जांच चल रहा है, 36-37 दिन जांच का हो गया, अभी तक गुनाहगार नहीं पकड़ा गया। दूसरा बात, एग्ज़ाम का 100 महीना हो गया और अभी तक नया डेट नहीं दिया गया है। शिक्षकों का मुद्दा वहीं का वहीं रुका हुआ है। 34 महीने आप काउंसलिंग करते हैं बिहार में 90,000 शिक्षक के लिए, और आपका जो है 40-42 हज़ार शिक्षक बहाल हो पाता है, 50,000 सीट खाली रह जाता है। कैसे बहाली हो पाएगा? आप सिपाही का भर्ती का फिजिकल मार्च में ख़त्म कर चुके हैं, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं दिए हैं। ये सब जोड़ ले भी ना हम तो 1 लाख से अधिक नहीं होने वाला है। बाकी 19 लाख कहाँ से आएगा? ये आरसीपी सिंह का इनडायरेक्टली तंज है नीतीश कुमार पर कि आप क्या कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के किसी भी काम से देखने से ये नहीं लग रहा है कि वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब 2024 है या 25 है या क्या है ये नहीं पता। आप ही बताइए ना कि नीतीश कुमार किस काम के लिए भी फेमस है। कभी उपराष्ट्रपति बनना है, तो कभी राष्ट्रपति बनना है, तो कभी विपक्ष का चेहरा बनना है, तो इफ्तार पार्टी, तो मक्का जा रहा है लोग, तो उसमें 14 अफसर वहाँ मक्का भेज रहे हैं कि उन लोग को दिक्कत ना हो। जातीय जनगणना, आखिर इन सब से बिहार को क्या मिलने वाला है भाई? यहाँ के युवाओं को क्या मिलने वाला है? जातीय जनगणना आप कराएंगे, आप शेयर बांट देंगे, नौकरियाँ देंगे तब ना पहले शेयर बटाएगा। उसमें नौकरी तो पैदा ही नहीं कर रहे हैं। आपका कितना पद खाली है? कल ही पेपर में आया था कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसमें कर्मचारी लेवल पर 70% और अफसर लेवल पर 50% सीट खाली है। बिहार में ये कहते हैं, परसों इन्होंने शराबबंदी और विधि व्यवस्था को लेकर जो समीक्षा किया था, इन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करें कि बिहार में 150 पुलिसकर्मी प्रति लाख जो है वो होना चाहिए। 2017 का रिकॉर्ड देखें तो 77 ही हैं। बहाली आप उस हिसाब से करते नहीं है। बहाली में एक में 2-2, 3 साल लग जाता है। उतने बीच में कितने लोग रिटायर कर जाते हैं। अब आपके यहाँ जो है डीजीपी साहब कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसके लिए हम लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को रखेंगे। कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं भाई? आपके पास पद खाली है, बेरोजगार लोग
भरे पड़े हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। आपका मैक्सिमम डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है। आपके यहाँ आईएएस का कमी है, 157 आईएएस का कमी है आपके यहाँ, हर एक विभाग में कमी है और सरकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। तो आरसीपी सिंह ने जो ये कहा है वो प्रधानमंत्री की तारीफ कम और नीतीश कुमार पर तंज ज़्यादा है कि ये तो 10 लाख का बात की है मिशन मोड पर। आप कब लाएंगे कि मिशन मोड में हम 19 लाख यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे? क्या उसमें भी आंकड़ों में हेराफेरी किया जाएगा क्या? कि उसमें भी कह दिया जाएगा कि हाँ जो नल जल योजना में जो एथिकस हैं उनको भी हो, ये भी रोजगार है, ये भी रोजगार मान लिया जाएगा। ये ट्रेंड चल रहा है देश में। हाँ चल रहा है। अब तो पकौड़ा बेचना भी कहा जाता है रोजगार है। तो हो सकता है कि नल जल योजना में जो आप नट बोल्ट कस रहे हैं उसको ही कह दिया जाए कि हमने इतना दिन का रोजगार दिया, डाटा दे दिया जाएगा कि इतना लाख लोग को रोजगार मिला। तो ये देखिए बिहार में जो है रोजगार सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और ये बेरोजगारी के चलते ही बिहार में क्राइम बढ़ा है, बिहार में पलायन बढ़ा है, बिहार में गरीबी बढ़ा है, शराब का गोरख धंधा बढ़ा है, शराब का गोरख धंधा बढ़ा हुआ है। सब कुछ जो है उसके जड़ में बेरोजगारी ही है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है। बिहार के शिक्षण संस्थान उजड़ गए, बिहार के जो सरकारी स्कूल थे उसमें पढ़ाई नाम का कोई चीज़ नहीं है, केवल बंदरबांट चलता है पैसों का। और शिक्षकों के साथ जैसा व्यवहार होता है शायद ही मुझे हो कि कभी किसी की कोई और स्टेट में ऐसा होता हो। तो देखिए मुझे आपत्ति दोनों से है, प्रधानमंत्री से के योजना से भी है क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जो फील्ड है रेलवे, उसके बहाली को 4 सालों से उन्होंने फंसा के रखा है। अभी तक उसका पीटी तक नहीं हुआ है, सबसे बड़ा बहाली है। आर्मी में आप बहाली नहीं निकाल रहे हैं और जब चुनाव नज़दीक आ रहा है, महंगाई बढ़ा हुआ है और आपको लग रहा है कि 2024 में जनता पूछेगी कि आपने हमें रोजगार कहाँ दिया, तो उसके लिए 1.5 साल के अंदर में ये प्रोसेस कराया जा रहा है। हो सकता है कि प्रोसेस शुरू हो जाए और लोग इस आशा में उनको वोट दे दें, लेकिन बिहार में तो वो प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ है। आप देश में 10 लाख रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन आपने 2020 में 19 लाख रोजगार का बात किया बिहार में, वो कहाँ से देंगे? आदेश जी देखिए, चर्चा के बीच में एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा के लिए हो सकता है 10 लाख वैकेंसी निकाल भी दे, एडवर्टाइजमेंट आ जाए, लोग फॉर्म भर दे, शायद एक आध एग्जाम भी हो जाए। लेकिन बिहार में आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में खुद को पीएम कैंडिडेट मान रहे हैं। जब पीएम मटेरियल का मतलब क्या कि वो विपक्ष का चेहरा बनेंगे। थर्ड फ्रंट की जो बात होती है, गैर भाजपा गैर कांग्रेसी शासित जो है उसमें, और ओबीसी वोटबंदी को ओबीसी वोटर्स को लामबंद करना है। जातीय जनगणना का और क्या मतलब है? तो ओबीसी जनगणना है। तो आखिरकार बिहार ने फिर क्यों ये बात का चर्चा करे कि यहाँ पर रोजगार होगा नहीं होगा? उसे जैसे अमित शाह ने कहा था ना एक बार, चुनावी जुमला था, ये भी चुनावी जुमला बन के रह जाएगा। तो बिहार में तो चुनावी जुमला है ही ये तो 100% आप बताइए ना कि 1.5 सालों में कौन सा महत्वपूर्ण एग्जाम जो है पूरा हुआ है। चलिए 19 लाख है, चलिए अगर 5 साल में 19 लाख का वादा किए थे तो कम से कम 1.25-2 साल हो गया, तो 1-2 लाख भी तो आपको बहाल करना चाहिए। कितना बहाली हुआ है, किस क्षेत्र में बहाली हुआ है? आप ब्लूप्रिंट दिखाते कि आखिर कहाँ कहाँ 19 लाख का बहाली करेंगे। अगर चलिए 19 लाख छोड़िए, जितना सरकारी विभाग में खाली है 5-6 लाख कहा जाता है ना, उतना ही तो आप नहीं भर। आपका तो बहाली बीएसएससी का 2014 का चल रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण भी नहीं किए थे और वो 8 साल शासन भी कर लिए, और वो बहाली कर्मचारी का 13,120 आज तक पूरा नहीं हुआ है। आपका सचिवालय सहायक जो आपका सचिवालय चलाता है उसका 8 साल में आपने दूसरा फॉर्म जारी किया है अभी। तो यहाँ पर ये चुनावी जुमला नहीं, चुनावी झूठ यहाँ बोला गया है, सीधा सीधी झूठ बोला गया है और उस दिशा में कोई काम तक नहीं किया जा रहा है बिहार में। तो आरसीपी सिंह को तो हिम्मत करके ये बोलना चाहिए, नीतीश कुमार से प्रश्न पूछना चाहिए कि फिर आपने हमसे घोषणा करवाया 19 लाख रोजगार के बारे में, आपने क्या किया है उसको लेकर? आपको भी मिशन मोड में शुरू करना चाहिए कि जितना यहाँ पर पद खाली है उन सभी को भर्ती किया जाए, एक समय सीमा के भीतर भर्ती किया जाए। लेकिन यहाँ तो पूरा व्यवस्था जो है वो जालसाजों के और जो धांधली करने वाले हैं उनके चक्र में फंसा हुआ है और क्वेश्चन आउट होता है। बिहार में कोई भी एक सटीक जो न कैलेंडर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ रोजगारों के लिए यहाँ बिहार में पैदा लेना जो है वो युवाओं के लिए सबसे बड़ा एक भूल है। अगर वो हाथ में रहता ना कि अगर हम बिहार में अगर पैदा होना चाहते हैं किसी अन्य राज्य में, तो बिहार तो लेना तो पाप है ये।
क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर 75 साल के बुढ़े जो हैं वो अपने कैरियर के लिए पागल हैं। अभी युवाओं का कौन पूछता है यहाँ पर? यहाँ नीतीश कुमार जो हैं जो अभी तो वो अपने कैरियर को लेकर पागल हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास। अरे उनको डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, उनसे मंगाना चाहिए फाइल की कितना भाई खाली है, बिहार में काम क्यों नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि परसों ही इन्होंने कहा था कि 60% क्राइम जो हैं वो ज़मीन विवाद के चलते होते हैं और मैक्सिमम राजस्व अधिकारी जो है जो ज़मीन से संबंधित काम करता है उसका पद खाली है। लगभग आपको एक डाटा भी दिया था कि 14 या 15 लाख जो है मामले पेंडिंग है यहाँ पर। अब कर्मचारी है ही नहीं यहाँ, कैसे होगा जब 13,120 बहाली 2014 का है, वो भर्ती जो है 2010-11 के हिसाब से निकाला गया था। उसके बीच में कितने लोग रिटायर किए। आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वाले को रखते हैं आधा पैसा पर, वो आधा पैसा पर रहते हैं, आप करप्शन करते हैं दोगुना, क्योंकि उन्हें पता है कि 2-3 साल में हटा लिया जाएगा या फिर करप्शन करते हुए पकड़े भी जाएंगे तो क्या होगा, कौन हमारा सरकारी नौकरी है, वो और बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए बिहार में कुछ नहीं, ये बिहार को छोड़ दिया गया है भगवान भरोसे, केवल अपने फ़ायदे के लिए उपयोग किया जा रहा है। और आरसीपी सिंह ने जो है वो एक तरह से ये साबित कर दिया है कि अब हम नीतीश कुमार के नहीं, अब नरेंद्र मोदी के आदमी हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर सहमति बनाई, एक बार भी आरसीपी का बयान नहीं आया। नीतीश कुमार कल जाते हैं गया और ये सब जगहों पर गंगा का पानी पहुंचाएंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, एक बार भी उन्होंने बात नहीं कहा, तारीफ नहीं किया। नीतीश कुमार जो है लगातार देखिए राजगीर में सफारी का शुरुआत किए, बहुत चीज़ का शुरुआत किए, एक बार भी आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया या तारीफ नहीं किया है। तो ये, और दूसरा बात है कि टिकट कटा हुआ है। तो अब आरसीपी सिंह को आशा है कि नरेंद्र मोदी ही उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। नीतीश कुमार उनके लिए अब आपने शब्द यूज किया कि राजनीतिक विरोधी बन चुके हैं। और जैसी खबरें चल रही हैं कि जो मानिक शाह हैं जो कि त्रिपुरा के नया सीएम बने हैं, उनके राज्यसभा पर इनको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। या ये भी खबरें चल रही हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में खेला होने वाला है और उसमें जो आरसीपी सिंह मुख्य भूमिका में रहेंगे, तो हो सकता है कि इनको राष्ट्रपति के लिए जो 12 लोग को मनोनीत करना है उस पद से भी इनको दे दिया जाए राज्यसभा के लिए। और ये मैसेज दिया जाएगा कि नीतीश के फैसले से कुछ नहीं होता है, आरसीपी जो हैं केंद्रीय कैबिनेट में बने रहेंगे, योग्य हैं। तो ये हो सकता है कि आरसीपी सिंह जो हैं वो नीतीश कुमार पर तंज किए हैं और नरेंद्र मोदी को खुश करने का प्रयास किए हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये भी चर्चा उनको करना चाहिए था कि बिहार के 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए किया गया था, उसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है। हो सकता है कि बहुत जल्द ही आरसीपी सिंह ये बात भी बोले जो आदेश पूरी कह रहे हैं कि आखिरकार 10 लाख रोजगार तो ठीक है, लेकिन बिहार में 19 लाख रोजगार का क्या। लेकिन चूंकि अभी शायद उनका सीट कंफर्म ना हो बीजेपी की तरफ से, मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 दिन में बिहार सरकार भी ऐसा घोषणा करने जा रही है कि हम भी 10 लाख या 15 लाख रोजगार देंगे कोई नहीं, हमको केंद्र पर भी विश्वास नहीं है, लेकिन केंद्र कम से कम शुरुआत कर देगी। लेकिन बिहार में होगा कि पता नहीं, अब यहाँ पर तो, लेकिन घोषणा यहाँ भी होगा। यहाँ देख लीजिएगा, इसका प्रतिक्रिया जरूर आएगा। ये 10 बोले हैं, ये 20 बोलेंगे। 10 और 20 के बीच में पिसेंगे हमारी तरह युवा ही जो नौकरी के इस आस में तैयारी कर रहे हैं। पटना से लेकर इलाहाबाद और देश में कहीं चले जाइए, सरकारी नौकरी का एक अपना क्रेज होता है जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसी बीच सवाल फिर से आरसीपी सिंह पर यहाँ का लटक जा रहा है कि आखिरकार आरसीपी सिंह अब मुखर तौर से नीतीश कुमार का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या अभी तक उनका सीट नरेंद्र मोदी ने कंफर्म नहीं किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी का पक्ष तो वो ले रहे हैं, हर बार ले रहे हैं। अब तो हिंदूवादी भी हो चुके हैं, वही मंदिर मठ भी घूम ले रहे हैं। अब तो बाबाओं के पास जा रहे हैं, उनका देख लीजिएगा 5-6 बाबा लोग के साथ वो फोटो खिंचवाए हैं। और देखिए ये समय देखिए, अभी नीतीश कुमार जो हैं वो हज यात्रा पर जाने वालों को संबोधित कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और 14 अफसर को मक्का भेज रहे हैं कि इनको दिक्कत ना हो। और उसी समय आरसीपी सिंह हरिद्वार में कभी गंगा जी में खड़ा होकर सूर्य को पानी दे रहे हैं। बाबा संत महंत इन लोगों के पास जाकर पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवा कपड़ा पहन रहे हैं और पूरा अपना जो है वेशभूषा जो है कहें तो अपना आत्मा का भाजपाईकरण कर रहे हैं, भाजपाईकरण कर रहे हैं अभी। और नीतीश कुमार जो है यहाँ पर पूरा सेकुलर चेहरा बनाने में अपना लगाए हुए हैं। तो यही दिखा रहा है कि दोनों 2 पोल के यात्री हो चुके हैं, दोनों अपोजिट धारा में जा रहे हैं। तो ऐसे में आरसीपी सिंह को भरोसा है कि अब उनका केंद्रीय कैबिनेट में बैठे रह पाना वो नरेंद्र मोदी के कृपा पर ही होगा। और देखिए
उन्हें ये भी है कि मैं जो सुनने में मुझे आ रहा है कि नीतीश कुमार जो बोलेंगे कि उनको 7 जुलाई के बाद कि उनको केंद्रीय कैबिनेट से हटाया जाए, तो मुझे जो सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि नहीं, आप जिस तरह मुकेश सहनी के समय में आपने कहा था कि लिखित में दीजिए और चलिए मेरे साथ, तब हम राजभवन देंगे इनका इस्तीफा कि देने के लिए, इनको बाहर करने के लिए, उसी तरह प्रधानमंत्री इनको ही बोलेंगे कि यार कहने का मतलब खुलेआम दुश्मनी कराया जाएगा। लेकिन आरसीपी को आशा है कि मोदी जी जो है साथ देंगे, और साथ देने के लिए एक ही शर्त है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले या राष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में बवाल हो, या और दोनों पार्टी जो हो एक दूसरे से तू मैं शुरू हो जाए, गठबंधन टूट जाए, तो ऐसे में आरसीपी सिंह का दाल गल जाएगा, और शायद से इसी के लिए बाबा के पास जा रहे हैं। चलिए, तो बाबा के पास जाना या तीर्थ यात्रा करना कितना उनको लहता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन युवा तैयार रहें, 10 लाख रोजगार का केंद्र के द्वारा बात कहा जा रहा है, तो बिहार में भी अब इसकी बहुत जल्दी घोषणा हो सकती है। ये चूँकि ट्रेंड है, ट्रेंड पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह का भविष्य क्या होगा ये 2 से ढाई महीनों में तय हो जाएगा। खुले तौर से भाजपा का समर्थन, बंद तरीके से पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार का विरोध शुरू हो चुका है। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा।